हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। तो यहाँ पे अपन बात करें भी मैकेनिकल वाइब्रेशन की, जो कि आपका पॉइंट नंबर है 2.3। तो यहाँ पे बोल रखा है उन्होंने सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे पता है यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द केस ऑफ द स्प्रिंग। तो मुझे पता है यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x डबल नॉट प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल 0। तो मैं आगे इसको कंसीडर करूंगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि ये चीज आपके कंसीडर करने के लिए जो डेरिवेशन में अपन वही चीज कंसीडर करेंगे। तो अपन को डायरेक्ट अपन यहाँ पे आ जाते हैं जो चीज कंसीडर करने की है। तो मैं इस डेरिवेशन में आ गया। मुझे पता है कि जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या है मेरी x डबल नॉट प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल 0। ये कैसे आती है आपको पता है, एम एक्स डबल नॉट प्लस के एक्स इज इक्वल 0। ये अपन डेरिवेशन अभी ऊपर पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप ऊपर जाके देख सकते हैं। और मैं जानता हूं क्योंकि यू नो वेरी वेल कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एक्स इज इक्वल 0। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूं और दोनों को बराबर करता हूं। तो मैं यहां से सबसे पहली चीज जो निकलेगी वो निकलेगी ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल के एम। तो ओमेगा एन की वैल्यू निकलेगी मेरे पास अंडर रूट के ओवर एम। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है कि ओमेगा एन की वैल्यू कितनी निकल गई, अंडर रूट के ओवर एम। तो यू नो वेरी वेल कि आपको पता है कि यहाँ पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कि नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी निकल चुकी है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि मेरा इस केस के लिए अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इसके लिए फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो वो होगी आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल, अगर मैं बोलूँ तो उसको 2 पाई ओवर ओमेगा। कितना होगा 2 पाई, और ये मैंने टाइम पीरियड लिख दिया यहाँ पे, ये क्या हो गया मेरा टाइम पीरियड लिख दिया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं इसको उल्टा कर देंगे, ओमेगा ओवर 2 पाई। तो इस केस के लिए इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के बता दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी कंडीशन क्या होती है, स्टैटिक कंडीशन होती है, उस केस के लिए आपको पता है कि के डेल स्टैटिक इज इक्वल टू द एम जी। क्या होता है, के डेल स्टैटिक इज इक्वल टू द एम जी होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो मेरे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ था ऊपर, ये ओमेगा एन वाला, मैं इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे ऊपर नीचे जी का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ चीजें दिखाई दे जाएगी। तो जब मैं इस चीज को लिखूंगा तो मुझे पता है कि एम जी की जो वैल्यू है मैं उसको लिख सकता हूँ के डेल स्टैटिक। क्या लिख सकता हूँ, के डेल स्टैटिक। तो के जी ओवर के डेल स्टैटिक। तो यहाँ पे मुझे पता पड़ेगा कि ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है मेरी, के से की कैंसिल आउट, जी ओवर डेल स्टैटिक। कितना निकल के आया, G इज डेल स्टैटिक। तो ये ओमेगा एन की वैल्यू निकल के आई। जब मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी, ओमेगा ओवर 2 पाई है। तो मैं लगा देता हूं उस केस के लिए, और वैल्यू मुझे अब इस बार क्या पुट करनी है, G ओवर डेल स्टैटिक। क्या करनी है आपके पास, G ओवर डेल स्टैटिक। तो मैंने यहां पे लगाया कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल ओमेगा एन ओवर 2 पाई। ओमेगा एन की वैल्यू मेरे पास दे रखी है यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जो वैल्यू है मेरे पास जी ओवर डेल स्टैटिक। और जी की वैल्यू आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.81 होती है, और ये हो जाएगा मेरा डेल स्टैटिक। तो उस केस के अंदर जब मैं सॉल्व करूंगा 9.81 अंडर रूट के डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो जो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी मेरी 4.982 ओवर डेल स्टैटिक अंडर रूट के। तो ये आपको बात समझनी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होती है जिसमें स्टैटिक डिफ्लेक्शन दिया होता है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूज होगा उस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हो ये इसने क्या है कि 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लगा रखा है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है कि जब आप इस मीटर पर सेकंड को 981 में चेंज करोगे तब ये निकल के आएगी। तो ये किस में निकल के आएगा, वैल्यू आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में वैल्यू निकल के आ रही है जब उसने इसको पूरे को सॉल्व किया है। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं कराऊंगा, तो आप देखना उसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना प्लीज।